वर्तमान को नमन। मित्रों, आज हम आपको नेपाल की एक ऐसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो समय कई सौ वर्ष पीछे चला गया हो। हम बात कर रहे हैं पाटन दरबार स्क्वायर की, जो नेपाल के ललितपुर शहर में स्थित है। यह स्थान केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि नेपाल की कला, संस्कृति, वास्तुकला और इतिहास का जीवंत प्रतीक है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति प्राचीन राजाओं की भव्यता, कलाकारों की अद्भुत प्रतिभा और नेपाल की समृद्ध परंपराओं को करीब से महसूस कर सकता है। पाटन शहर का इतिहास अगर बात करें तो पाटन शहर, जिसे ललितपुर भी कहा जाता है, नेपाल के सबसे पुराने नगरों में से एक है। ललितपुर का अर्थ होता है सुंदरता का नगर। यह नाम इस शहर की कला और स्थापत्य को देखकर बिल्कुल सही प्रतीत होता है। इतिहासकारों के अनुसार इस नगर का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना माना जाता है। प्राचीन समय में यह व्यापार, धर्म और कला का महत्वपूर्ण केंद्र था। भारत, तिब्बत और अन्य क्षेत्रों से आने वाले व्यापारी यहाँ व्यापार किया करते थे। मल्ल राजाओं का शासनकाल 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक नेपाल में मल्ल राजाओं का शासन रहा। इसी काल में पाटन ने अपनी सबसे अधिक उन्नति की। मल्ल राजाओं ने अनेक मंदिर, महल, चौक, जलाशय और कलात्मक संरचनाएं बनवाईं। आप देख सकते हैं ये आज के परिवेश में आज का रहन सहन नेपाल का ये हिस्सा है, और ये पाटन दरबार का माहौल आपको मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में, जो आजकल किस तरह से वहाँ का लोगों का रहन सहन है, किस तरह से दुकानें हैं, किस तरह से वहाँ के मकान हैं, किस तरह से वहाँ की सजावट है और किस तरह से लोग वहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। ये सब चीज़ें आजकल मैं आपको, आजकल की जो व्यवस्था है वो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। बने रहिए वीडियो में, और अधिक जानकारी के साथ हम आपको पूरी संतुष्टि देंगे कि पाटन दरबार के बारे में अगर आप जाते हैं तो क्या क्या आपको देखने की ज़रूरत है, क्या क्या आप वहाँ पे देख सकते हैं। आज पाटन दरबार में दिखाई देने वाली अधिकांश इमारतें उसी काल की देन हैं जब मल्ल राजाओं ने यहाँ पे अपने दरबार बनवाए। मल्ल राजा कला और संस्कृति के बड़े संरक्षक थे। उन्होंने कलाकारों और कारीगरों को विशेष संरक्षण दिया, जिसके कारण पाटन कला का प्रमुख केंद्र बन गया। आइए जानते हैं दरबार स्क्वायर क्या है। नेपाल में दरबार स्क्वायर उस स्थान को कहा जाता है जहां राजा का महल और उसके आसपास धार्मिक एवं प्रशासनिक भवन स्थित होते हैं। काठमांडू घाटी में 3 प्रमुख दरबार स्क्वायर हैं: काठमांडू दरबार स्क्वायर, पाटन दरबार स्क्वायर, भक्तापुर दरबार स्क्वायर। इनमें पाटन दरबार स्क्वायर अपने उत्कृष्ट कला और नक्काशी के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। काठमांडू के स्मारकों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। पाटन दरबार स्क्वायर भी इस विश्व धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका अर्थ ये होता है कि ये केवल नेपाल की नहीं बल्कि पूरी मानवता की साझा सांस्कृतिक धरोहर है। निवारी वास्तुकला। पाटन दरबार स्क्वायर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी निवारी वास्तुकला है। निवार समुदाय नेपाल के सबसे पुराने और कला प्रिय समुदायों में से एक हैं। यहाँ आपको दिखाई देंगे लाल ईंटों के भवन, लकड़ी की सुंदर नक्काशी, धातु की मूर्तियाँ, कलात्मक खिड़कियाँ, प्राचीन मंदिर। हर इमारत अपने आप में एक कला का नमूना है। हम बात करते हैं कृष्ण मंदिर की। यह मंदिर 1637 ईस्वी में राजा सिद्धि नरसिंह मल द्वारा बनवाया गया था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पत्थर से निर्मित है। नेपाल के अधिकांश मंदिर लकड़ी और ईंट से बने हैं, जबकि कृष्ण मंदिर पूरी तरह पत्थर का बना हुआ है। आप इस वीडियो में आगे देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो में आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्य उकेरे गए हैं। हजारों श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ दर्शन करने आते हैं। आज के परिवेश में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं, रास्तों में बैठे हुए हैं, और किस तरह से यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, किस तरह से चीज़ों को समेटा जा रहा और अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये आज का परिवेश है। बीच बीच में हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे यहाँ पे लोग आते हैं, कैसे कैसे। देखिए यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, यहाँ का लोकल मार्केट कैसा है, ये भी आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं राजमहल परिसर की। दरबार स्क्वायर के केंद्र में प्राचीन राजमहल स्थित है। यहीं से मल्ल राजा राज्य का संचालन करते थे।
महल के विभिन्न हिस्सों में राजकीय समारोह आयोजित होते थे। महल के भीतर कई सुंदर आंगन हैं जिन्हें चौक कहा जाता है। इन चौकों की सुंदरता देखने लायक है। सुंदरी चौक। सुंदरी चौक राजमहल का सबसे सुंदर भाग माना जाता है। यहाँ की पत्थर और लकड़ी की नक्काशी अत्यंत आकर्षक है। आप जब भी काठमांडू घूमने का प्लान करें तो दरबार स्क्वायर ज़रूर आएं और यहाँ की भव्यता का पूरा आनंद उठाएं। कहा जाता है कि यह चौक राज परिवार के विशेष उपयोग के लिए बनाया गया था। आज भी इसकी सुंदरता लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। तुसाहिती। तुसाहिती एक प्राचीन शाही स्नान घर है। यह पत्थरों से बना हुआ है और इसमें जल प्रवाह की अद्भुत व्यवस्था थी। सदियों पहले बनाए गए इस स्नान घर को देखकर उस समय की इंजीनियरिंग क्षमता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पाटन संग्रहालय की बात करें तो पाटन संग्रहालय नेपाल के श्रेष्ठ संग्रहालयों में से एक है। यहाँ रखी गई वस्तुओं में शामिल है प्राचीन मूर्तियाँ, कांस्य प्रतिमाएं, धार्मिक कलाकृतियाँ, ऐतिहासिक दस्तावेज। यह संग्रहालय नेपाल की कला और संस्कृति को समझने के लिए एक आदर्श स्थान है। हिंदू और बौद्ध संस्कृति का संगम है। पाटन की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ हिंदू और बौद्ध परंपराएं साथ साथ विकसित हुई हैं। कई मंदिरों और स्तूपों में दोनों परंपराओं का प्रभाव दिखाई देता है। यह धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक एकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। स्थानीय कला और कारीगरों के बारे में बात करें तो पाटन को सिटी ऑफ फाइन आर्ट भी कहा जाता है। आज यहाँ कारीगर पारंपरिक तकनीकों से धातु की मूर्तियाँ, हस्तनिर्मित आभूषण, धार्मिक प्रतिमाएं, पारंपरिक चित्रकला तैयार करते हैं। इन कलाकृतियों की मांग पूरी दुनिया में है। यहाँ के प्रमुख त्योहारों में पाटन में वर्ष भर अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध है रातो मच्छिंद्र नाथ यात्रा। यह नेपाल के सबसे पुराने और भव्य रथ उत्सवों में से एक माना जाता है। इस अवसर पर हजारों लोग भाग लेते हैं। 2015 का भूकंप इसमें एक बड़ी भूमिका निभाया। 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप ने पाटन दरबार स्क्वायर को भी प्रभावित किया। कई ऐतिहासिक संरचनाएं क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन सरकार, स्थानीय समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से पुनर्निर्माण का कार्य किया। आज अधिकांश संरचनाएं फिर से अपनी पुरानी भव्यता के साथ खड़ी हैं। पर्यटकों के लिए जानकारी दे दूं, यदि आप पाटन दरबार स्क्वायर घूमने आएँ तो सुबह का समय सबसे अच्छा रहता है। आरामदायक जूते पहनें, संग्रहालय देखने के लिए अतिरिक्त समय रखें, स्थानीय हस्तशिल्प अवश्य देखें, कैमरा साथ ले जाएं क्योंकि यहाँ फोटो के अनगिनत सुंदर दृश्य मिलते हैं। पाटन दरबार स्क्वायर केवल ईंटों, पत्थरों और मंदिरों का समूह नहीं है। यह नेपाल की आत्मा, उसकी संस्कृति, कला और इतिहास का जीवंत प्रतीक है। आप देख सकते हैं ये मंदिर कितने भव्य बनाए गए हैं और उस समय पे जिस काल की ये रचनाएं हैं उस काल में कितनी उन्नत इंजीनियरिंग रही होगी जिसमें इन भवनों का निर्माण किया गया। आपको मैं करीब से दिखाता हूँ। ये सब देखिए, नक्काशी देखिए इन बिल्डिंगों की, इनका बनाने का तरीका देखिए और कितनी भव्यता के साथ ये बनाए गए थे। इन पे लकड़ी की नक्काशी देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये यहाँ की भव्यता का, यहाँ की सुंदरता का नमूना है। आप एक एक क्षण जीवंत कर उठेगा आपके जीवन में जब यहाँ आप आएंगे और ये दरबार स्क्वायर में आप सैर करेंगे। आपको मैं पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ जो कि दरबार स्क्वायर से जुड़ा हुआ है, कोई भी एरिया है। अगर आप पूरी वीडियो में बने रहते हैं तो आप देख पाएंगे कि दरबार स्क्वायर कितनी दूर में फैला हुआ है, किस किस तरह के वहाँ मंदिर हैं, किस किस तरह के वहाँ भवन हैं और कैसे कैसे घूमने की जगहें हैं। ये सब आपको निश्चित रूप से प्रभावित करेंगी। इसमें आप देख सकते हैं कुछ बोर्ड भी लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देखते हैं नेपाल में एक खासियत आपको देखने को ज़रूर मिलेगी कि यहाँ के लोग काफ़ी सेंसिटिव हैं और काफ़ी अच्छी तरह से जगहों का इस्तेमाल करते हैं। पार्किंग के लिए आप देखें तो गाड़ियाँ एक लाइन में खड़ी करते हैं सब लोग। दुकानें देखिए किस तरह से सजी हुई हैं, करीने से लगी हुई दुकानें। आप यहाँ घूमते हैं, चौक में जाते हैं तो आपको
बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें देखने को मिलती हैं, मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ हस्त निर्मित मूर्तियाँ भी होती हैं। दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ से बहुत सारे ऐसे सामान भी खरीद के ले जाते हैं जो यहाँ की खुद की बनी हुई होती हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं ये झरने बने हुए, किस तरह से आप यहाँ पे लोग जाके अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं और किस तरह से ये भव्य है। उस ज़माने में, जिस ज़माने की बात हो रही है, 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में, जब इसका स्वर्णिम काल था, उस टाइम पे इसको बनाया गया था। मैं आपको वीडियो में हर एक चीज़ दिखा रहा हूँ, आप इसको देखिए किस तरह से यहाँ पे पानी 24 घंटे गिरता रहता है। क्या इंजीनियरिंग है, क्या कलात्मकता है और किस तरह से उन लोगों ने उस टाइम पे इन चीज़ों को बनाया था, जो आज भी एक आश्चर्य ही है। आप देखिए ये मंदिर किस तरह से बनाए गए हैं, इनकी भव्यता देखिए और इनकी नक्काशी देखिए। मंदिर के सामने देखिए 2 मूर्तियां बनी हैं जो गेट पे रक्षक का काम करती हैं। यहाँ की खिड़कियाँ देखिए, उस ज़माने की बनी हुई खिड़कियाँ आज भी देखने में लगता है कि कितनी जीवंत हैं। यहाँ के लोगों का जीवन भी बहुत अलग थलग है। नेपाल के लोग खुले दिल के लोग होते हैं। आप अंदर से इसके मंदिर की भव्यता देख सकते हैं, किस तरह से ये उस टाइम पे निर्मित किया गया था। ये पूजा करने का तरीका इनका, यहाँ पे किस किस तरह से मंदिरों के किनारे चीज़ें बनी होती हैं, आप ये देख सकते हैं। गलियाँ हैं, ये पुराना भव्य मंदिर है। यहाँ मंदिरों की एक श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, महलों की एक श्रृंखला देखने को मिलेगी। बाज़ार यहाँ के आपको निश्चित रूप से आकर्षित करेंगे। आप देख के लगेगा कि आपको यहाँ से कुछ न कुछ चीज़ें खरीद के ले जानी चाहिए। राजा योगेंद्र मल्ल की मूर्ति और रहस्य, इसके बारे में बात करते हैं। दरबार स्क्वायर के मुख्य महल के सामने राजा योगेंद्र मल्ल का एक स्तंभ पिलर है। इस स्तंभ के शीर्ष पर राजा की एक छोटी मूर्ति है और उनके ठीक ऊपर एक नाग यानी कि कोबरा बैठा हुआ है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब तक नाग की जीभ बाहर रहेगी, राजा वापस लौट सकते हैं या जीवित माने जाएंगे। इसी कारण महल के सामने वाले कमरे की खिड़की हमेशा खुली रहती है। ये एक रहस्य की बात है, इसको आप जाएं तो बारीकी से देखें, गौर से देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से उस टाइम की चीज़ें बनी थी और उसका क्या महत्व है। यहाँ पे है तालेजू घंटी यानी कि बड़ी घंटी। उसका रहस्य 1736 में राजा विष्णु मल्ल द्वारा स्थापित इस विशाल घंटी को बजाकर प्राचीन काल में आम नागरिक सीधे राजा को अपनी शिकायतें सुनाते थे। एक प्रचलित किंवदंती के अनुसार जब भी शहर या देश पर कोई भारी विपत्ति आने वाली होती थी तो यह घंटी बिना किसी इंसानी मदद के अपने आप बजने लगती थी। यहाँ स्थित तालेजू मंदिर केवल साल में एक बार महानवमी के दिन ही आम जनता के लिए खुलता है। सदियों से यह मान्यता चली आ रही है कि इस मंदिर के भीतर मल्ल राजाओं और तालेजू देवी के बीच शतरंज यानी कि पासा का खेल खेला जाता था। 2015 में विनाशकारी भूकंप के बाद जब यहाँ स्थित 4 नारायण मंदिर के खंडहरों की मरम्मत और जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ तो मूर्तियों की भुजाओं और आकृतियों को लेकर कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। शोधकर्ताओं को मंदिर के विस्तृत जीर्णोद्धार के दौरान 102 ऐसी अज्ञात प्राचीन कलाकृतियाँ और भुजाएं मिली जिनका कोई लिखित इतिहास नहीं है और यह आज भी एक रहस्य है। यहाँ सुंदरी चौक के बीच में तुसाहिती नाम का एक बेहद खूबसूरत शाही स्नानगार है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। किंवदंतियों के अनुसार शाही परिवार द्वारा अनुष्ठानों और गुप्त समारोहों के लिए इन स्नान कुंडों के नीचे कुछ गुप्त भूमिगत सुरंगें बनाई गई थी जो सीधे बागमती नदी तक जाती थी। मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ कुछ रहस्यमयी बातें भी आपके साथ शेयर करता हूं। जब आप यहां जाएं तो इन चीज़ों पर भी ध्यान दें। कुम्भकेश्वर मंदिर और गोसाई कुंड का रहस्य। पाटन का प्रसिद्ध कुम्भकेश्वर मंदिर एक 5 मंजिला शिवालय है। इस मंदिर के परिसर में बने 2 पवित्र कुंडों के बारे में स्थानीय लोगों का अटूट विश्वास है कि इनका पानी सीधे हिमालय की पवित्र गोसाई कुंड झील से जुड़ा हुआ है। रहस्य यह है कि जब सावन यानी कि अगस्त में जनय पूर्णिमा का त्यौहार होता है
तो गोसाई कुंड में डाला गया जल यहाँ के कुंड से स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। राजा सिद्धि नरसिंह मल्ला का सपना और कृष्ण मंदिर के बारे में बात करें तो यहाँ के पश्चिमी छोर पर स्थित कृष्ण मंदिर, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, भारत की शिखर शैली से प्रेरित है और इसके 21 स्वर्ण कलश हैं। किंवदंती है कि राजा सिद्धि नरसिंह मल्ला को सपने में भगवान कृष्ण और राधा ने दर्शन दिए थे। उनके आदेश पर उसी स्थान पर यह मंदिर बनाया गया। राजा ने अपनी प्रार्थनाओं की शक्ति से अपने दुश्मनों को हराने के बाद राजमहल के सुंदरी चौक के अंदर इस भव्य मंदिर की एक सटीक प्रकृति कॉपी भी बनवाई थी। बात करते हैं रहस्यमयी भूमिगत जलाशयों की। सदियों पुरानी इस संरचना के ठीक सामने एक प्राचीन भूमिगत नदी बहती है, जिसे मल्ला राजाओं के समय से ही स्टार्म वाटर और सीवर ड्रेन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। माना जाता है कि इस नदी के किनारे एक प्राचीन बौद्ध मठ था, जहां पानी से एक रहस्यमयी लौ यानी कि फ्लेम निकलती थी। तालेजू भवानी के बारे में थोड़ा सा बात किया हमने। यह तांत्रिक पूजा का मुख्य केंद्र है। 5 मंजिला पगोडा मंदिर राजाओं की निजी देवी को समर्पित है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह मंदिर आम जनता के लिए साल में केवल एक बार दसाई त्यौहार के दौरान ही खोला जाता है। पूरे साल इनके द्वार रहस्य के पर्दे में छिपे रहते हैं। यहाँ पे जगामाडू पुखू यानी कि तालाब का निर्माण हुआ है। पाटन के पास स्थित इस रहस्यमय तालाब के बारे में स्थानीय लोक कथा है कि यह किसी मानव द्वारा नहीं बल्कि अलौकिक शक्तियों या राक्षसों द्वारा केवल एक रात में बनाया गया था। यहाँ के बुजुर्गों का मानना है कि इस तालाब का कोई भौतिक आधार विजुअल बेस नहीं है और यह जादुई तरीके से रातों रात अस्तित्व में आया। मित्रों, मैं कहूँगा कि जब भी आप पाटन दरबार में जाते हैं घूमने के लिए, तो आप टाइम लेके जाएं और उसको बारीकी से देखें। एक एक चीज़ आपको उन्नत कला का प्रतीक दिखाई देगी और मूर्तियाँ बोलती हुई नजर आएंगी। यहाँ पे देखिए, ये दृश्यम होटल है, जिसके छत पे ऊपर बैठ के आप, दृश्य है नाम इसका, जो आप टॉप फ्लोर पे जाएंगे तो रूफ टॉप से आपको यहाँ का नज़ारा देखने को बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप चाय पीने के लिए या कुछ स्नैक्स लेने के रुकते हैं तो आप इस होटल के टॉप पे जाके बैठ सकते हैं और वहाँ से आपको यहाँ का नज़ारा बहुत ही भव्य दिखाई देगा। मैं आपको कह रहा था कि जब भी आप यहाँ आएँ तो अगर काठमांडू की यात्रा पे हैं तो निश्चित रूप से पाटन स्क्वायर दरबार में ज़रूर जाएं और यहाँ की भव्यता को करीब से देखें और यहाँ की चीज़ों को मल्ल राजाओं के समय में किस तरह से बनाया गया था उसका अनुभव करें। यहाँ की दुकानों में जाएं, यहाँ की कलाकृतियों को देखें और समझें, जानें, जिससे आपकी यात्रा पूर्ण होगी। आप मेरी इस वीडियो को अपने सब्सक्रिप्शन में शामिल करें या ना करें, इसको सब्सक्राइब करें या ना करें, वो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये सलाह ज़रूर दूंगा कि जब भी आप नेपाल की यात्रा पे जाएं, काठमांडू जाएं, तो ललितपुर ज़रूर जाएं, पाटन दरबार स्क्वायर ज़रूर देखें और उसको अपनी यात्रा में निश्चित रूप से शामिल करें और आपको यहाँ के बहुत ही आनंद मिलेगा। यहाँ की भव्यता और यहाँ का सारा माहौल देख के आपका मन निश्चित रूप से प्रफुल्लित होगा, आप खुश होंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखकर और जाने से पहले पूरी तैयारी करें। अपने कैमरे को, अपने मोबाइल को अच्छी तरह से संभालें और लेके जाएं, वहाँ की भव्यता को देखें और वहाँ की तस्वीरों को निश्चित रूप से अपने कैमरे में कैद करें। पाटन दरबार स्क्वायर एक ऐसी जगह है जहाँ जाने के बाद आपको मन का सुकून भी मिलेगा और वहाँ की भव्य कलात्मक चीज़ों को देखने का मौका भी मिलेगा। यहाँ की हर ईंट एक कहानी कहती है, हर नक्काशी एक कारीगर के हाथ से बनी हुई उसकी कलात्मकता का परिचय देती है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपने इस वीडियो को पूरा देखा हो और आपको लगता हो कि सब्सक्रिप्शन बटन दबाने में कोई नुकसान नहीं होगा, तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि आप इसकी सब्सक्रिप्शन बटन को दबाएं और नहीं भी दबाएं तो कोई बात नहीं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये सब्सक्राइब करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब भी आप नेपाल की यात्रा पे जाएं, काठमांडू जाएं, तो दरबार स्क्वायर को अपनी यात्रा में ज़रूर शामिल करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।